नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध 2026 जो है, जिसका एग्ज़ाम आपको जून में होने वाला है, ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम आपका रहने वाला है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वैकेंसी का तैयारी जो है पहले से कर रहे हैं। अगर आप नहीं शुरू किए हैं, नहीं पढ़े हैं, तो आप जा करके पढ़ना शुरू कर दीजिए, समय बिल्कुल न है, ठीक है। देखिए, प्रीवियस ईयर जो है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम करेगा। प्रीवियस ईयर किसका है, तो उसमें भी खान सर का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और खान सर के बुक से दोस्तों जो है इस प्रीवियस ईयर में 30वां सेट आज लगाएंगे। टोटल 41 सेट आपको दिया है, ध्यान रखिएगा। तो 30वां सेट आज हम लोग यहाँ पर करेंगे। इससे पहले 1 से लेकर के 29 तक इसका क्लास जो है आपको करवा दिए हैं, ठीक है। अगर आपका क्लास जैसे छूट गया है तो प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ पर जा करके आप सीरियल वाइज सारा क्लास का रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। कंप्लीट बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ सारा वीडियो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। प्रत्येक दिन ये क्लास आपको सुबह में 8 बजे दोस्तों जो है आता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सभी लोग इस क्लास को शुरू से अंत तक करेंगे, और सभी लोग जो है जो नए हैं इस चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर देंगे। लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास कैसा रहा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। हरित क्रांति के बारे में दोस्तों सही नहीं है। देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत जो हुआ था ये आपको 1966-67 में ये जो है हुआ था, ये आपका यहाँ पर जो है सही है, ठीक है। उसके बाद जो है इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीज का जो है उपयोग से हुआ था, ये भी सही है। हाइब्रिड बीज सबका इस्तेमाल इसमें जो है इस्तेमाल हुआ था। रासायनिक खाद का भी इस्तेमाल हुआ था। नई नई तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके, ठीक है। उसके बाद सी यहाँ पर है कि प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला, ये भी बात सही है। धीरे धीरे पूरे भारत में फैला। यहाँ पर डी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि केवल जो है चावल के उत्पादन में सफल हुआ, जो कि गलत है। सबसे पहला स्थान इसमें गेहूं में देखा गया, दूसरे स्थान पे चावल रहा था। लेकिन यहाँ पर उसमें भी दिया है क्या, तो केवल दिया है। तो केवल वैसे भी अगर 100% दावा करे तो 99% वो जो आपका ऑप्शन होता है वो रॉन्ग होता है। यानी हमारा राइट आंसर ये डी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शक्ति गुणांक का मान कितना होता है। ये याद रखिएगा वैल्यू। शक्ति गुणांक का जो मान होता है 2 का हो जाएगा, ये 0 से 1 के बीच। यानी आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपसौर की घटना जो है कब होती है, तो उपसौर की घटना जब दोस्तों पृथ्वी और सूर्य की जो न्यूनतम दूरी होता है उस दिन होता है। और यह न्यूनतम दूरी कब होता है, तो ये 3 जनवरी को। आंसर क्या होगा, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है, यह किस अर्थशास्त्री ने कहा है, तो ये हो जाएगा आपको मार्शल। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा मार्शल, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम जो है यहाँ पर विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, 5 का बताइए। तो ये हो जाएगा आपको फर्डिनेंट की जो है सेराजोवा में हत्या। यानी आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए कौन हो जाएगा। शुद्ध शब्द, तो शुद्ध शब्द यहाँ से देखेंगे तो ये दुर्व्यवस्था हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। देखिए, रोपर है, लोथल है, कालीबंगा है, लेकिन बालाथल इसमें नहीं आएगा। आंसर ये सी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान जो है सबसे अधिक होगा इस ऑप्शन में। तो इस ऑप्शन में देखेंगे तो अल्फा कण का द्रव्यमान जो है सबसे अधिक हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में, तो ये अपना प्यारा बिहार, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर में जो है आपको कर्क रेखा के उत्तर में बिहार पड़ता है, और भी राज्य है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन बेस पे ये बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द, यहाँ पर यानी कि प्रीडिकेट इन द सेंटेंस, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन द बिलो। दिया है स्वीट आर द यूज ऑफ, यहाँ पर एडवर्सिटी। एडवर्सिटी यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 का ये बी हो जाएगा, यानी कि द यूज ऑफ एडवर्सिटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया बताइए।
राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया सकर्मक क्रिया हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत ने दिया है यहाँ पर कि भारत ने धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए हैं। धारणीय विकास के कितने लक्ष्य को निर्धारित किया है? तो ये टोटल हो जाएगा 17। आंसर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर होगा। टोटल 17 यहाँ पर दोस्तों जो है याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि केलेमाइन एक खनिज है जिसमें डैश होता है। तो केलेमाइन, तो ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको ZnCO3, यानी आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। ZnCO3 यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होती है? पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होती है? तो ये आपका हो जाएगा वर्तिकाग्र या वर्तिका। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, वर्तिकाग्र या वर्तिका यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पर दिया है कि अमोनियम आयन दोस्तों जो है यह बताना है क्या होता है। अमोनियम आयन, अमोनियम आयन जो हो जाएगा ये आपका होगा एक संयुग्मी अम्ल हो जाएगा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं। किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को जो है सम्मिलित करने की सिफारिश की है? मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने की, ये हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं। दिया है कि निम्न में से किस गैस को जो है मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? मार्स गैस के नाम से जानते हैं मीथेन को, यानी CH4 इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति के जनक क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे अगर पूछे कि भारत में हरित क्रांति का जनक, तब हो जाएगा ये MS स्वामीनाथन, लेकिन ये भारत नहीं लगाया, इट्स मीन ये वर्ल्ड लेवल पूछ रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग। आंसर ये बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों के उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि को भेजते हैं। तो सबसे ज़्यादा लोकसभा के सीट कहाँ है? अब वैसे भी यहाँ पर दिया है आपको जो है सम्मिलित करके बताना है। ठीक है, तो बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। इनको जोड़ेंगे तो इन सभी से ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है? सापेक्ष साइज को, तो ये आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? 1893 की बात है, तो उसमें जो भाग लिया था स्वामी विवेकानंद। ठीक है, यानी आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया? कॉटन जीन का आविष्कार जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 22 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, एली जो है वेटिनी। ठीक है, आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है मानव के लिए जो है श्रव्य आवृत्ति का प्रास बताइए। मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का प्रास हो जाएगा ये 20 से 20 हर्ट्ज के बीच, यानी आंसर क्या होगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि जीन प्रवर्धन जो है प्रबंधन तकनीक, जिसे दोस्तों PCR कहते हैं, को विकसित दोस्तों किया था किसने? तो इनको जो विकसित किया था ये आपको मोलिस ने। किसने? मोलिस ने। आंसर ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक दिया है आई नीड डैश फॉर माई कार। राइट आंसर क्या होगा? तो ये डी हो जाएगा, पेट्रोल जो है आपको राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी आंसर बी हो जाएगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम, मतलब सी का बताना है। इसका जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे क्वाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वर्मी कंपोस्ट में जो है संलग्न मुख्य जीव का नाम बताइए। वर्मी कंपोस्ट दोस्तों जो है क्या हो जाएगा? तो ये तो जानवे करते हैं, केचुआ है ना। आंसर ये ए हो जाएगा। केचुआ ही दोस्तों जो है किसान का मित्र कहलाता है। निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के सिद्धांत से नहीं है? तो ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको मील, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल दी जाती है, बताइए क्या हो जाएगा? तो ये जो आपका राइट आंसर होगा ए हो जाएगा, VP/D, यानी आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दलित साहित्य में झूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? दलित साहित्य में झूठन जो है आत्मकथा के जो है लेखक कौन है? तो ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको ओम प्रकाश, यानी आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, ओम प्रकाश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित है किससे? पीपुल्स वार ग्रुप जो है किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा नक्सलवाद से। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, नक्सलवाद यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? चुनाव सुधार से
संबंधित नहीं है। तो ये हो जाएगा आपको वाई के अलग समिति, यानी आंसर ये आपको डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कल्चरल रेवोल्यूशन। कल्चरल यहाँ पर जो है रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? तो ये जो आपका होगा ये आपको माओ जेडोंग हो जाएगा। आंसर ये सी होगा, माओ जेडोंग। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव टू एसर्टिव यहाँ पर जो है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। देयर यहाँ पर हैपन टू बी नो स्मोक विथआउट फायर। राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपको डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जापान में रक्तहीन क्रांति या मोइजी की जो है पुनः स्थापना किस वर्ष हुआ? तो मोइजी की स्थापना जापान में जो हुआ ये आपको 1868 जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ईस्वी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है? तो ये होगा आपको चौथी अनुसूची में दोस्तों। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। चौथी अनुसूची में जो है इसका क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। ठीक है, यानी राज्य और संघ राज्य के लिए सीटों का आवंटन। अगला क्वेश्चन है, एक किताब का अंकित मूल्य 800 रुपया है, 2 क्रमगत यहाँ पर छूट दिया जाता है, उसके बाद यह 612 रुपया में बिक जाता है। पहला छूट अगर 10 है, दूसरा निकालिए। तो इस टाइप के सवाल आपको कई बार बताए हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से बताइए? तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, ये 15%। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है, निम्नलिखित में से उच्च चालक कौन सा है? तो उच्च चालक जो यहाँ पे हो जाएगा ये बी हो जाएगा, सिल्वर। आंसर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर होगा, सिल्वर। प्रति चुंबकीय पदार्थ की जो है चुंबकीय प्रकृति जो होती है कैसी होती है? तो ये जो आपका हो जाएगा बी, ऋणात्मक हो जाएगा। आंसर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर होगा, ऋणात्मक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक जो है परिस्थिति जो है मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? तो प्रतिकूल प्रभाव नहीं है तो ये आपका हो जाएगा सामाजिक जो है वानिकी। आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वंशागति का जो है क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? 42 का बताइए। तो ये हो जाएगा सटन और बाबेरी। आंसर नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, सटन एवं बाबेरी, यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? संयुक्त राष्ट्र संघ जो है दोस्तों ये 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया। आंसर ये डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? ये बताइए। ये जो आया था दोस्तों आपको हो जाएगा जहांगीर के दरबार में। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, जहांगीर, यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है तो ये वेदांग हो जाएगा। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, वेदांग, यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि ट्रांसलेट करना है हिंदी में, ट्रांसलेट करना है हिंदी में। दिया है ही यूज टू एग्जामिन एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ द पैसेंजर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से डी हो जाएगा। ठीक है, वह जो है यात्रियों के प्रत्येक दस्तावेज की जांच करता है, यानी आंसर नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि यदि किसी घटना ई की प्रायिकता पी से 10 निरूपित की जाती है तो निश्चित घटना की सही रूप बताइए। तो निश्चित अगर घटना होगा तब 1 होगा, 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, कम हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो लिखी यहाँ पर आपको झांसी की रानी। आंसर यहाँ से ए आपका क्या होगा? तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अज्ञेय। अज्ञेय की जो है अरे यायावर रहेगा याद किस विधा से संबंधित है? तो ये विधा जो आपका दोस्तों होगा ये ए हो जाएगा, यात्रा वृतांत। आंसर यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा, यात्रा वृतांत, यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा इति प्लस आदि। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, इति प्लस आदि, यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि एक कोई जो है बेईमान दुकानदार है, अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, किंतु दोस्तों वह जो है 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम भार का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा? तो इसको बनाएंगे, यहाँ से 900 ग्राम ही तोलता है 1 kg यानी 1000 ग्राम में, तो 900 गुना 1000 अब बटा कितना हो जाएगा? यहाँ से
900 गुना 100 गुना बट्टे में आपको हो जाएगा कितना। सबसे पहले देखिए कितना कम तोलता है, ये कह रहा है ना, तो यानी 1000 में 900 का डिफरेंट 2100 का है। फ़ायदा जो हो रहा है इसको 900 ग्राम पे हो रहा है, गुना 100, इसको काटेंगे राइट आंसर निकल जाएगा 11.1/9 निकलेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक को पहचानिए। तो ये जो आपका होगा लास्की और बार्कर, आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा है। तो ये स्थल सीमा जो हो जाएगा ये बांग्लादेश, आंसर क्या होगा सी हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा भारत का सीमा लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि 14वें वित्त आयोग के द्वारा राजकोषीय घाटे की सीमा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कितना निर्धारित की गई। तो ये जो किया गया था दोस्तों कितना, तो ये हो जाएगा आपको 3, आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दिया है कि वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है। तो ये जो मूल नाम हो जाएगा आपको नागार्जुन का, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। वैद्यनाथ मिश्र जो है नागार्जुन हो जाएगा। ठीक है, एक मैथिली मतलब जो है एक प्रकार से मैथिली जो है मतलब कि मतलब रचनाओं का इन्होंने बहुत सारा निर्माण किया और मैथिली एक कवि है ये। ठीक है, कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा आपको लकड़ी का जलना। तो जो भी चीज़ जलेगा वो आपको आ जाएगा रासायनिक परिवर्तन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मधुमक्खी का पालन का वैज्ञानिक नाम बताइए। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम, तो ये हो जाएगा आपको सी एपी कल्चर, आंसर सी हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये आपको डी हो जाएगा, आपको कलेक्शन होना चाहिए तो कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिया है कि एक सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ये बताइए। तो कब नहीं किया जा सकता है, जब बादल छाए हुए दिन हो, आंसर क्या होगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सौर जब बादल छाया हो रहेगा सूर्य की रोशनी आएगा ही नहीं, है ना। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी वायुमंडल की जो है ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण कम हो रही है। तो ये जो कम हो रही है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनेंगे क्योंकि आपकी जो है वर्दी से संबंधित ये चीज़ें हैं, एग्ज़ाम निकालने से संबंधित चीज़ है। देखिए उड़ान बैच आपको जो है बैच ले लेना है, जिसका भी मद्य निषेध और कक्षपाल की एग्ज़ाम है जून में। ठीक है, आपके पास अभी भी समय है, अगर आपके पास जोश जुनून जज्बा है तो इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। मात्र 99 रुपया में आपको कोर्स मिल जाएगा अभी। ठीक है, इसका प्राइस अभी और कम करके 99 रुपया कर दिया गया है क्योंकि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है। हम चाहते हैं कि सभी लोग मेरे कंटेंट को, मेरे PDF को अच्छे से पढ़ के जाए, एग्ज़ाम पास करके आए। और ये दावा है निकलेगा आपका, क्योंकि मैंने बेस्ट तरीक़ा से बेस्ट कंटेंट को पढ़ाया है। हाई लेवल से लेकर के 0 लेवल तक पूरा मैंने सब बेसिक बताया उसमें। ठीक है, सब चीज़ इसमें मिल जाएगा। इसमें आपको 25 ऑनलाइन टेस्ट भी मिल जाएगा, 150 प्लस प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, खान सर का प्रैक्टिस सेट प्लस PYQ मिल जाएगा, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे। एप्लीकेशन पे ये क्लास होता है, ऐप्स का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और यहाँ पर नंबर भी दिया गया है। इस नंबर पर आप जो है व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको इधर से हम एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो है जो बिहार पुलिस है नया बहाली आने वाला है। तो नया बहाली जब आने वाला है तो अभी से तैयारी करना पड़ेगा। जो भी बैचेस नहीं लिए हैं तो अपना ये बैच ले लीजिएगा, नया बैच है ये। ठीक है, 249 रुपया में कंप्लीट कोर्स अभी आपका ये मिल रहा है। सभी लोग इसको जो है ज्वाइन कर लेंगे। जो बिहार SSC का तैयारी कर रहे हैं, 26,000 प्लस पोस्ट हो गया है, 249 रुपया अभी इसका प्राइस है। तो जा करके जो है कर्मचारी बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका भी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पाते हैं, कौन सा युग्म सही नहीं है ये बताइए। कौन सा युग्म जो है सही नहीं है। तो ये यहाँ पे देखिए, प्रेरी जो है उत्तर अमेरिका सही है, पंपास दक्षिण अमेरिका ये भी सही है, स्टेपी यूरोप ये भी सही है, वेल्ड जो होता है ये दक्षिणी जो है अफ्रीका का होता है, दक्षिण अफ्रीका का, यानी हमारा जो राइट आंसर होगा डी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जो है एक्स का मान निकालिए, जिसको बनाएंगे तो आपको राइट आंसर यहाँ से ए निकल जाएगा। किस धातु का जड़त्व अधिकतम होता है ये बताइए इस ऑप्शन में। तो ये हो जाएगा आपको क्या, तो एक रेलगाड़ी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया है, ये क्वेश्चन है। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा ये आपको ए हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से, आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद बताइए। तो ये होता है आपको मौलिक एसिड, आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा मौलिक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, साइन A प्लस कॉसिक A बराबर 2। तो साइन स्क्वायर NA प्लस
कॉसेक स्क्वायर एन ए बताइए यहाँ पर जो है किसके बराबर होगा, तो ये जो बराबर हो जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अंजलि डैश, मैंने कि दोनों जगह खाली स्थान में आपको भरना है, तो ये भरेंगे तो आपको डी हो जाएगा। अंजलि विल कंटिन्यू सी गेट्स। ठीक है, आंसर ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है, तो जब ये गणपूर्ति रहेगा तो 1/10, ठीक है, 10वां भाग हो जाएगा। आंसर ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति किसी यात्रा को पूरी करता है यदि वह पूरी यात्रा 30% 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 60% जो है दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और जो परसेंट बच गया मतलब 60 30 90 हो गया, 10% जो दूरी बचा उसको 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। औसत चाल निकालिए, तो औसत चाल यहाँ से 269 का निकालेंगे तो ये आपको ए निकल जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना अनुसार बिहार की कुल आबादी कितना है, कुल जनसंख्या कितना है, तो क्या हो जाएगा 10.40 करोड़। आप लोग याद करते हैं, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था। मैंने 18 के जो 57 क्रांति हुआ था तो उस समय भारत के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग। आंसर ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट, तो इसको जो जानते हैं हम लोग दोस्तों सहाद्री के नाम से। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि भगीरथी प्रयास मुहावरे के लिए उचित जो है चयन करिए। उचित चयन करेंगे तो ये यहाँ से आपका हो जाएगा कठिन तपस्या करना। आंसर ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है। ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है 74 का बताइए। ये हो जाएगा आपको क्या, तो विद्युत ध्वनि तत्व का जो है निकलना। आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि दिया है कि किस भारतीय योजना का उद्देश्य था तीव्र अधिक समावेशी और सतत वृद्धि। ये किस पंचवर्षीय नाम में रखा गया था इसका, तो ये हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। आंसर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा चुनिए। तो इसमें जो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा मिठास। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि फ्रॉम ए न्यू वर्ड फ्रॉम द जो है फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट सफिक्स फ्रॉम द सफिक्स गिवन बिलो। मैनेज का चुनना है, तो ये आपको मेंट हो जाएगा। आंसर डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, यू डैश हैव वेटेड टिल द लाइट। राइट आंसर जो 78 का होगा ये ए हो जाएगा विल। आंसर क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि बिहार के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है। तो इसका जो मुख्य पिछड़ेपन का कारण है पूंजी निर्माण का दर निम्न है। आंसर ये डी हो जाएगा। ठीक है, कमाने वाला कम है, खाने वाला ज़्यादा है ना। अगला क्वेश्चन है वह द्वीप जिस पर जो है चार्ल्स डार्विन ने फिंचिस पर जो है जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। तो द्वीप का जो नाम हो जाएगा ये आपको होगा, आपको यहाँ से गैलापागोस का द्वीप। आंसर ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम और सिलिकॉन की प्राथमिक जो है प्रथम आयनिक ऊर्जा का सही क्रम। तो ये सही क्रम आपको हो जाएगा सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम और सिलिकॉन। आंसर ये सी होगा। अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री वाज दैट थॉट बाय हर चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में बदलेंगे तो ये आपको ए निकल जाएगा, सी टॉट हिस्ट्री। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है द्विघात समीकरण का जो है मूल दिया है m+n तथा m-n। द्विघात समीकरण निकालिए। क्लियर है, आप निकालेंगे इसको। राइट आंसर यहाँ से क्या निकलेगा, बी निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बोमेन संपुट जो है किस तंत्र का भाग है। बोमेन संपुट जो है किस तंत्र का भाग है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको उत्सर्जन तंत्र का। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र। यहाँ से याद रखेंगे। दिया है कौन सा रचना जो है घनानंद की नहीं है, ये बताइए। घनानंद की नहीं है तो ये हो जाएगा आपको रस पीयूष निधि। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा रस पीयूष निधि। यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि निम्नलिखित क्षेत्र में से किसमें जो है बुशमेन पाए जाते हैं। बुशमेन, तो ये हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि वास्तविक वस्तु का जो है वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जो है निम्न में से कौन बना सकता है, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बना सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि कांच बनाने में जो है उपयोग आने वाला मुख्य घटक क्या है। कांच बनाने में
उपयोग आने वाला मुख्य घटक बताइए। तो ये घटक हो जाएगा सोडियम सिलिकेट। आंसर ये बी आपका जो है राइट आंसर होगा, सोडियम सिलिकेट यहाँ से जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया है कि न्यायमूर्ति पूंची आयोग किससे संबंधित है। न्यायमूर्ति पूंची आयोग जो है किससे संबंधित है ये बताना है। ये हो जाएगा दोस्तों आपको बी, यानी केंद्र राज्य से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में भुगतान संतुलन के जो है चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी। तो ये जो हुआ था दोस्तों आपको हो जाएगा 19 अगस्त 1994 में। आंसर ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद भाग बताइए संविधान में। तो नागरिकता कितना में है, भाग 2 में, और अनुच्छेद 5 से 11 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है। तो मलेरिया रोग की दवा निकाला जाता है सिनकोना के पेड़ के छाल से। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दोस्तों जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था। तो भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित हुआ था। तो ये हो जाएगा आपको 8 अगस्त 1942 को। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, 8 अगस्त 1942। अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 2 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी की तुलना में दोस्तों जो है दोगुना कुशल है तो उसी काम को दोस्तों जो है बी अकेला कर सकता है कितने दिन में। तो ये जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, 6 दिन में। आंसर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर होगा, 6 दिन। निम्नलिखित जो है विकल्प में से कौन सा विकल्प द मोरगोन लॉ का अनुसरण करता है। द मोरगोन लॉ का अनुसरण करता है, तो क्या होगा ये हो जाएगा आपको डी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व खुशहाली दिवस ये 20 मार्च को मनाया जाता है। आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पूर्ण घन की संख्या प्राप्त करने के लिए 68,600 की का जो है किस सबसे छोटी संख्या से गुना किया जाना चाहिए। इसको जो गुना करेंगे आपको यहाँ से 5 से। आंसर ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी हो जाएगा दोस्तों आपको बी, अमेजन नदी। आंसर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध जो है लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीप में से किसमें स्थित है। तो ये जो आपका हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका में। आंसर क्या होगा, बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से किसको जो है दुग्ध शर्करा कहते हैं। किसको जो है इसमें दुग्ध शर्करा कहते हैं, तो ये आपको हो जाएगा लैक्टोज। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, लैक्टोज यहाँ से याद रखेंगे। तो ये था दोस्तों आपको जो है खान सर के द्वारा जो बुक निकाला गया है बिहार पुलिस के लिए, तो उसमें PYQ सेट अभी चल रहा है। तो ये 30वां सेट था। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके सभी लोग जरूर बताएंगे। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों बैच जो नहीं लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दिएगा। ठीक है, तो आपको हम इधर से एप्लीकेशन का लिंक जो है भेज देंगे, फटाफट से सभी लोग बैच को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।